सलार का केजीएफ के साथ कोई कनेक्शन होगा क्या? फिल्म में रॉकी भाई दिखेंगे? देखो, सलार के इस पहले पार्ट में वरदराज और देवा की दोस्ती दिखाई जाएगी और अगले पार्ट में ये दोनों जिगरी दोस्त जो एक दूसरे के लिए जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं, वो कैसे एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। इन दोनों की दुश्मनी को सेट करेंगे डायरेक्टर प्रशांत नील। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कैसे ये दोनों दोस्त दुश्मन बनेंगे और क्या केजीएफ सलार के साथ कोई कनेक्शन रखेगी। देखो, सलार के पहले ट्रेलर में सभी लोगों को एक बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी कि पूरे 3 मिनट 47 सेकंड के ट्रेलर में प्रभास को इतना कम स्क्रीन टाइम क्यों दिया है भाई? क्या मुंह दिखाई के बाद दिखाओगे प्रभास को? तो हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो चुकी है और अब इंडियन सिनेमा को पूरी तरह से बदल देने आ गए हैं सलार। जंगल के सन्नाटे का ये मतलब नहीं होता है कि वहाँ शेर मौजूद नहीं है, क्योंकि शेर तभी बाहर आता है जब उसे शिकार करना हो। ठीक कुछ ऐसा ही डायरेक्टर प्रशांत नील ने सलार के ट्रेलर के साथ भी किया है। पहले ट्रेलर में सिर्फ हल्की से झलक दिखाई है, फिर जब अब फिल्म बहुत ज्यादा सामने आ गई है तो फिर शेर को शिकार के लिए छोड़ा। इससे एक फायदा ये होगा कि जिन्होंने अभी तक फिल्म की टिकटें नहीं खरीदी हैं, वो भी बौखला कर जाकर टिकट खरीद लेंगे और तुम देखना प्रशांत नील की ये वाली ट्रिक काम भी करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देवा और वरदा जो कभी एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, वो कैसे एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए? इसको लेकर भी मेरे पास एक तगड़ी थ्योरी है। सालार के पहले ट्रेलर में हमें देखने को मिला कि देवा वरदा से वादा करता है कि मैं हर मुसीबत में तेरे साथ खड़ा रहूंगा। फिर जब ईगल ग्रुप और वुल्फ ग्रुप सत्ता के पीछे पड़ जाते हैं और जैसे भी करके वरदा को मारना चाहते हैं, तो वरदा वापस से देवा के पास आता है। देखो, पहले वाले ट्रेलर में हमें दिखाया गया था कि ये दोनों अलग हो गए थे, वही टिपिकल जाति वाला मामला होगा, लेकिन अंत में देवा अपने किए हुए वादे को निभाता है और फिर ट्रेलर 2 में बोले गए इस लाइन को तुम ध्यान से सुनना। सुल्तान जो भी चाहे वो उसे ला कर देता था। यहाँ बोला गया है सुल्तान, वर्ड सुल्तान। और देवा किसके लिए इतना खून खराबा करता था भाई? जाहिर सी बात है अपने दोस्त के लिए। तो समझ रहे हो दया, वरदराज आखिरकार सुल्तान बन ही जाएगा और देवा भी उसके साथ ही होगा। लेकिन सत्ता की भूख इंसान को अंदर से खोखला बना देती है। देखो, ट्रेलर से ये बात तो साफ होती है कि भले ही देवा वरदा के लिए खून खराबा करता हो, लेकिन वो सिर्फ उसके दुश्मनों को ही मारता है। क्योंकि जब भी देवा का कोई इस तरह का मारकाट वाला सीन आता है, तो हम यहाँ आम लोगों के दिल में एक उम्मीद और भरोसे को देख ही सकते हैं। आम लोग देवा को अपने मसीहा के तौर पर देखते हैं और देवा भी उन्हें अपना ही मानता है। लेकिन एट द एंड सत्ता की भूख वरदा को करप्ट बना देगी। वो आम लोगों पे भी अत्याचार करने लगेगा ताकि अपने साम्राज्य को और ज्यादा बड़ा कर सके और ज्यादा ताकतवर बन सके। और इसके लिए वरदा हमेशा से जिसका सहारा लेते हुए आ रहा था, यानी कि देवा, उसकी मदद करने से इनकार कर देगा और उसे कुछ ये बोलेगा। नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं बोलेगा, बट आई थिंक यही इन दोनों दोस्त की दोस्ती में तकरार होना शुरू हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट पार्ट में देवा वर्सेस वरदा। बात रही कि क्या इसमें रॉकी भाई दिखेंगे, तो इसके बारे में मूवी रिलीज से पहले कुछ भी बोलना आई थिंक कि थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टर प्रशांत नील तो इसे सीधा ही एक अलग यूनिवर्स का पार्ट बताते हैं। लेकिन ट्रेलर में दिखी श्रुति हसन तो कुछ और ही बयां कर रही है बॉस। श्रुति हसन के फेस के एक्सप्रेशन से साफ पता चलता है कि उन्हें सालार की स्टोरी बताई जा रही है और अगले ही सीन में हम देवा की माँ को स्कूल में पढ़ाते हुए देख ही सकते हैं। मतलब देवा की मम्मी ही शायद अपने बेटे की स्टोरी बता रही है जो श्रुति के पल्ले नहीं पड़ रही है। और अगर मैं आपको केजीएफ के बारे में याद दिलाऊं तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये तो मूवी की रिलीज के बाद ही पता चलेगा कि फिल्म केजीएफ से थोड़ा भी कनेक्शन रखती है या फिर नहीं, लेकिन काफी ज्यादा चांसेस है कि फिल्म केजीएफ से कनेक्शन रखे। बार बार फ्रॉम द मेकर्स ऑफ केजीएफ दिखाना सिर्फ फ्लेक्स करने के लिए तो नहीं होगा कि भैया देखो हमने केजीएफ बनाया था और आज हम ही सलार बना रहे हैं। मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होगा ही। बाकी ट्रेलर में और भी कई सारी हिडन डिटेल्स थी, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगर केजीएफ और सलार के बीच में मुझे कोई भी कनेक्शन दिखता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी ट्रेलर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए।